नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JVN प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार बंगानी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी। I welcomes you all at this 1 p.m. class in the month of May 2020 on digital version 2 JVWU platform, which is the best women university in India. We are delivering these digital sessions on YouTube video channel at the following link. As per schedule provided by the university, having the best homeopathic college in Jaipur. Please listen carefully, and I believe that I will be able to satisfy your quest for knowledge with this lecture. And if there is any doubt in your mind, please drop your queries in the comment box, which I will definitely answer in the solving session day as allotted by the university. Let us now begin with the digital session. So our session, the name of our session today is Understanding Rubrics Part 2. In the previous session, we discussed about various modalities of the rubrics like uh, what are rubrics, what are their importance, what are various types of rubrics, how to evaluate them, how to understand the repertory language. These were all discussed. Now today we will discuss uh, various examples to grasp this lecture. Some examples of rubrics to understand them are: the first we are going to discuss is hatred. Hatred means having strong dislike for someone else. मतलब किसी से बहुत नफरत करना. It is often associated with feeling of anger, disgust, and a disposition towards hostility. तो इसमें ना केवल नफरत है, इसमें गुस्से का भी भाव है, इसमें नुकसान पहुंचाने का भी भाव है. तो एक बहुत ही नेगेटिव भाव हेट्रेट के अंदर होता है, जबकि एंगर एक पॉजिटिव इमोशन होता है कि जब सिचुएशन बहुत खराब है, ऑपोजिट है, तो कैसे उसको कंट्रोल करें. एंगर उस कंडीशन में आ सकता है, जबकि हेट्रेट में वो चीज हमेशा नेगेटिव कंडीशन में ही रिफ्लेक्ट होगी. So this is the difference between anger and hatred, that anger has strong communication aspect and great constructive potential despite its dangers. Hatred is essentially a destructive emotion. Hate is a condition wherein anger has never evaporated but allowed to continue and fester. तो उसमें ये बीमारी पलती रहती है अंदर, जो आपकी नेगेटिविटी है, जो आपकी नफरत है, अंदर पलती रहती है. ये है हेट्रेड. जबकि एंगर में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है, और उसका कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देती है. हाँ, उसमें कुछ डेंजर्स भी हैं. एंगर में आप फाइट के लिए भी जा सकते हैं, नुकसान भी पहुंच सकता है. लेकिन एंगर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जबकि हेट्रेड इज टोटली नेगेटिव. सो एंगर डजंट रिक्वायर हेट, बट हेट रिक्वायर्स एंगर टू डेवलप. एंगर में भी टेम्पोररी, बट हेट कुड बी परमानेंट. तो हेट एक लंबे समय तक चल सकती है आपके मन में. इट कैन फेस्टर, ये बहुत लंबे समय तक फल सकती है. डिफरेंस बिटवीन डिसलाइक एंड हेट्रेड. कोई चीज नापसंद होना और किसी चीज से नफरत होना, इसमें फर्क है. तो हेट इज एन इमोशन, वेयर एज डिसलाइक इज अ फीलिंग. आपकी पसंद नापसंद होना एक फीलिंग है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे. जबकि अगर आपको नफरत हो रही है किसी चीज से, तो आपको नुकसान पहुंचा के हटा देना चाहेंगे. तो
Dislike carries with it sense of aversion, while hate carries with it an extreme hostility. उसके प्रति आपकी इतनी दुर्भावना आ जाती है कि आप उसको हटा देना चाहते हैं, hatred के लिए. Disliking a person is a hopeful in purpose, whereas hating a person is hopeless. Hopeless, that means a negative way. So there is no chance of admitting hating a hated person again into the heart. जिससे आप नफरत कर चुके हैं, उसको वापस दिल में जगह देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. पर जिसको नापसंद करते हैं उसको आप लेटर ऑन पसंद कर पाते हैं, क्योंकि आपको उसके सारे एस्पेक्ट्स नहीं पता होते हैं, और वो सही एस्पेक्ट सामने आते ही आप उसको पसंद भी कर सकते हैं, आपका भाव बदल सकता है, जबकि हेट्रेड में कभी नहीं बदलेगा. नाउ द क्रॉस रेफरेंसेस ऑफ हेट्रेड. किसकी जैसे कौन कौन से और शब्द हैं जिससे इसको आपको क्रॉस मैच करना होगा कि आपको हेट्रेड लेना है, कि ये वर्ड सिलेक्ट करने हैं. लोदिंग. लोदिंग मीन कि मन में बहुत ज्यादा आपके नफरत होना, और इतना नफरत होना में जी भर जाना, किसी भी चीज से जी भर जाना इज लोदिंग. जब आपका किसी अपने दोस्त से जी भर गया तो आप उसको छोड़ देंगे, उससे नफरत करने लगेंगे, पर आप उसको मारना नहीं चाहेंगे, उसको अपने रास्ते से हटाना नहीं चाहेंगे. तो आपका मन भर गया है. तो ये डिफरेंट है आपके हेट्रेड से. मेलाइशियस मीन्स किसी के प्रति दुर्भावना रखना. साइनिकल मीन्स बहुत ही गलत विचार रखना जो कि सेम नहीं है. मिसएंथ्रोपी मीन्स मनुष्य से ही नफरत करने लग जाना, मानव जाति से ही नफरत करने लग जाना. तो उससे आप उस व्यक्ति से भी नफरत कर रहे हैं, लेकिन आप उससे ही नहीं पूरी मानव जाति से नफरत कर रहे हैं. Then etiological factors like anger, indignation, scorn, they all come in cross reference. Indignation, when you are not fairly behaved, there is bitter feeling inside you that is known as indignation. Scorn, that means किसी को भला बुरा कहना. तो हेट्रेड और इनमें फर्क है. स्कॉर्न में आप सिर्फ कह के रह जाएंगे, जबकि हेट्रेड में आप उसको नुकसान पहुंचाना ही चाहते हैं हर तरह से, तो अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, नफरत करते हैं आपको. नाउ व्हाट आर द सिमिलर वर्ड्स टू हेट्रेड? कॉन्ट्रैरी, किसी के बिल्कुल खिलाफ हो जाना. रिजेंटमेंट, किसी के प्रति मन में जो है आपके कुछ ऐसी भावनाएं रह जाना कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, दैट इज रिजेंटमेंट. स्पाइटफुल मीन्स किसी को नफरत भरी निगाहों से या नफरत से ट्रीट करना. नाउ द एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड क्या है हेट्रेड के? किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना, उसका ऑपोजिट है किसी को बहुत ज्यादा चाहना, यानी अफेक्शनेट. एंजाइटी फॉर अदर्स, किसी के लिए बहुत ज्यादा चिंता करना. बेनेवोलेंस, किसी की बहुत ज्यादा परवाह करना, उसकी भलाई सोचना, बेनेवोलेंस. सिंपैथेटिक, किसी के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखना, sympathetic. Now, what are the chief remedies for the rubric hatred given in repertory? So the chief remedies are agaricus, anacardium, calcarea, chamomilla, cicuta virosa, lac caninum, lachesis, ledum palestre, natramure, nitric acid, nux vomica, opium, raphanus, sepia, stramonium, sulfur, and tarantula H. So we will discuss a few of them which are very much marked in cases of hatred. So first of all, we are going to discuss anacardium. Anacardium takes everything in shoddy fashion and becomes violent. हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में लेगा और थोड़ी बातों पे उग्र हो जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा,
और बोलने लगेगा मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। कोई मॉरल रेस्ट्रेंट नहीं है उसके अंदर, लैक ऑफ मॉरल रेस्ट्रेंट। वेरी हार्ड हार्टेड, क्रूअल, कर भी सकता है, दिल का इतना पक्का है, और इतना मन से वो जो है, मतलब दयालुता उसमें है ही नहीं, क्रूअल है। बट ऑन द अदर हैंड ऑल्सो हैविंग ए डबल विल विच इन्वॉल्व ए डेमन एंड एंजल। इसके अंदर दो तरह के भाव मन में आ रहे हैं, एक जो अच्छा करना चाह रहा है, एक बुरा करना चाह रहा है। तो उसमें से जो भी भाव उसके ईगो पे प्रेशर डालता है, इम्पल्स में वो उस चीज को करता है। तो आउट ऑफ इट समटाइम्स ही यूजेस फाउल लैंग्वेज, बुरे शब्द किसी को बोलेगा, प्रोपेंसिटी टू कर्स, स्वेयर, किसी को श्राप देने की कोशिश करेगा, ब्लेसफेम, उसकी बुराई करने लग जाता है। तो एनाकार्डियम में बहुत बुराइयां भरी हुई हैं, और बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही हार्ड हार्टेड है। The other medicine which we are going to discuss for hatred is Secuta virosa. Mistrustful, किसी पे विश्वास नहीं करता, shuns people, लोगों से दूर रहना चाहता है, despises others, दूसरों पे शक करेगा, violent, बहुत जल्दी उग्र हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को अतिरिक्त होशियार समझता है, कंटेम्प्टुअस, किसी पे आरोप लगाना, सस्पिशियस, शक रखना, स्टूपिड, फुलिश, बेवकूफाना हरकतें, मूर्खतापूर्ण हरकतें, हर्ट so deeply that regresses herself in a childlike state। और जब ऐसा करता है, ऐसा व्यवहार वो करता है, तो उसको भी कुछ गलत सुनना पड़ता है, तो ऐसे में वो हर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे में बच्चे जैसी हालत उसकी हो जाती है। शटिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया से कट के रहने की कोशिश करता है। यार आई टोल्ड यू दैट शन्स पीपल, लोगों से मिलना नहीं चाहता है, फिर वो बच्चे जैसी इसकी हालत हो जाती है, बच्चों जैसा व्यवहार करता है, वेरी फुलिश, मूर्खतापूर्ण, अपनी उम्र के अनुसार बिहेव नहीं करेगा। The third medicine which we are going to discuss in reference to hatred is nitric acid. Nitric acid person is very hateful, बहुत ज्यादा नफरत करने वाला, vindictive, बदले की भावना रखने वाला, headstrong, बहुत ज्यादा, मतलब जिद्दी पना उसमें होता है, profane and cursing, किसी पे भी आरोप लगाना, उसको श्राप देना, using vulgar language, बुरी भाषा का इस्तेमाल करना, quarrelsome, झगड़ालू प्रवृत्ति, ill willed, बुरी मानसिकता, अनमूव्ड बाय अपॉलजीज, कोई अगर उसको माफी भी मांगे तो भी उसको माफ नहीं करेगा, डिसकंटेंटेड, बहुत ज्यादा अ, अपने आप से असंतुष्ट रहना, दूसरों से असंतुष्ट रहना, विद एवरीथिंग, हर चीज से असंतुष्ट रहना, विद हिमसेल्फ, खुद से भी, सिंपैथेटिक ऑल्सो, लेकिन दयालुता का भाव भी आ जाता है इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड, दिस इज अदर पोल ऑफ द मेडिसिन। तो सिंपैथेटिक दैट बिकम सेंसिटिव टू कॉन्फ्लिक्ट, उसको झगड़ों से ही डर लगने लगता है, लॉन्ग कंटिन्यूड रैंकोर, उसके जिंदगी में ऐसे लंबे झगड़ों का इतिहास रहा है, जिससे कि वो ऐसा सेंसिटिव बन गया है कि वो अब झगड़ों से दूर रहना चाहता है, और जहाँ झगड़ा हो रहा है तो उसकी दयालुता जाग उठती है। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं नाइट्रिक एसिड के। इट इज अ डबल पोल्ड मेडिसिन एज फार एज इट्स मेंटल्स आर कंसर्न। देन the other medicine which we are going to discuss is Raphanus. Raphanus is having averse to same sex, to children, उसको अपने सेम लिंग वाले व्यक्ति से, मतलब मिक्स होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, और बच्चों से भी वो दूर रहना चाहता है। कैप्रिशियस, उसको ये नहीं पता उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जब कोई चीज़ उसको चाहिए, वो मांगता है, उसके सामने रखी जाए, तो वो बदल जाता है, और उससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। हिस्टेरिकल, उसकी इमोशंस भी असंतुष्टि की कगार पे होते हैं, जिस कारण से वह ध्यान आकर्षण करना चाहता है दूसरों का,
कि दूसरे उस पर ध्यान दें, खासकर जो इसके अपने लोग हैं। इसके लिए वो कई बीमारियों का या कई अन्य अन्य तरीके के ड्रामास करता रहेगा। The next remedy is Kali in reference of hatred. So Kali person is sulky, harsh. That means वो अपना ही रोना रोता रहता है कि मेरे को ये बीमारी है या मेरे को ये तकलीफ है, और दूसरों से बहुत रफ बिहेवियर, वेरी हार्श, खासकर अपने लोगों से ही। इसलिए उसके फैमिली में, परिवार में ही झगड़े बने रहेंगे। He is having bad temper, abusive, और बहुत ज्यादा जल्दी वह गुस्सा कर लेता है और बुरी लैंग्वेज यूज करता है परिवार वालों के लिए। इंक्लाइन टू बी वैक्स, वो जल्दी बुरा मान जाता है। क्वेरलसम, झगड़े में उतर आता है। इट्स पैशनेट, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता है। एवर्स टू बीइंग टच्ड, लेकिन ये नहीं चाहता है कोई उसको हाथ भी लगाए। इज हैविंग क्रूअल्टी, और बहुत निर्दयी हो जाता है अगर उसको गुस्सा आ जाए तो। सामने वाले को मारने में उतारू हो जाएगा और बिल्कुल दया नहीं आएगी। इज द एंटी रेस्ट पर्सन, बहुत ही रेस्टलेस, बहुत ही बेचैनी वो शो करेगा। वर्बल एक्सचेंज, तो कैसे शाब्दिक शाब्दिक रूप से हेट्रेड को आदमी प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी से दैट डिस्गस्टिंग, बहुत ही गंदा, बुरी स्थिति है उसकी। क्या? It smells very bad, उसमें हमेशा बदबू आती रहती है। It doesn't bathe for long, I suppose, मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक ये स्नान नहीं करता, कितनी बदबू आती है इसके अंदर से, कितना गंदा है, कितना बुरा है। तो ये हमारी हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वर्बल वे में। एक दूसरा पक्ष इसका, इफ माई हस्बैंड क्रिटिसाइजेज, अगर मेरा पति भी मेरी बुराई करता है, आई लैश आउट एट हिम, मैं उसको टूट पड़ती हूँ। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करने लग जाती हूँ। एंड आई विश ही वुड बी ही वाज बीटन लाइक एनीथिंग, और मुझे ऐसा मन में भाव आता है कि इसको बहुत बुरी तरह कोई इसको मारे। नो, हेट्रेड रिप्रेजेंटेड बाय नॉन वर्बल एक्सचेंज, बिना शाब्दिक, बिना शब्दों के द्वारा कैसे आप हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय शोइंग वाइल्ड आइज, आंखें फाड़ के किसी को देखना जैसे कि खा जाएगा। कंटेम्प्टुअस लाफिंग, किसी का परिहास करना, उसकी हंसी उड़ाना। नकल ग्राइंडर हैंडशेक, किसी से इतना बुरी तरह हाथ मिलाना कि उसके हाथ में दर्द हो जाए। स्पिटिंग, किसी सामने उसके ऐसे थूकना कि जैसे कि उस पर थूकना चाह रहे हो आप। तो ये सब नफरत दिखाने के तरीके हैं नॉन वर्बली। So the next rubric we are going to consider to understand the rubrics is cautious. So cautious means careful action to avoid any danger or future risk. जब हम बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई काम करते हैं ताकि कोई भी खतरा पैदा ना हो और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे, तो उसको कहते हैं कॉशन या कॉशियस। सावधानी पूर्वक चलना। उसके सिनोनिम क्या है? केयरफुल, अप्लाइज टू प्रिसीजन इन एक्शन। तो उसका एक जो समानांतर शब्द है वो है केयरफुल। तो मतलब है बहुत ही सफाई से, तरीके से, करीने से काम करना। द एंटोनिम ऑफ कॉशियस इज रैशनेस। इससे उल्टा वर्ड क्या है कॉशियस का? रैशनेस। एंड दैट ऑफ केयरफुल इज हीडलेस। जब आप केयरफुल होते हैं तो कोई व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, उसे तकलीफ है, उसके प्रति आप अटेंटिव होते हैं, उसकी बात सुनते हैं तुरंत। और जब हीडलेस होते हैं तो उसकी आप बात को नहीं सुनते हैं। तो केयरफुलनेस का एंटोनिम है हीडलेस, जबकि कॉशियस का एंटोनिम है रैश। जब आप बहुत सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, दैट मीन्स यू आर ड्राइविंग वेरी कॉशियसली सो दैट no one is hurt on the road. Whereas when you are driving rash, that means you are not taking care of the persons who are going on the road.
You can make an accident anytime. Now the cross references of cautious. इसके इसको किन शब्दों से आपको जो है ना भेद करना पड़ेगा लेते वक्त, जिनको की और भी लिया जा सकता है इसकी जगह पे? अलर्ट, बहुत जागरूक होना। केयरफुल ऑफ, किसी की बहुत ज्यादा केयर लेना। कॉन्सेंशियस, मन से बहुत ज्यादा होना, जिससे कि कुछ भी गलत नहीं करने की प्रवृत्ति होना, वह व्यक्ति कॉशियस की तरह बिहेव करेगा। फास्टिडियस, क्योंकि हर चीज साफ सुथरी और बहुत ही करीने से बहुत ही बेहतरीन तरीके से चाहता है व्यक्ति, बहुत ही परफेक्शनिस्ट टाइप का व्यक्ति है, दैट इज फास्टिडियस। तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत कॉशियसली बिहेव करता है कि उसका बिहेवियर, उसके एक्शन ऐसे हों कि हर चीज बहुत ही बढ़िया रहे, लेकिन उसका उसका उद्देश्य अलग है। ही इज फास्टिडियस, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग लाइक दैट। डेल्यूजन, नेग्लेक्टेड ड्यूटी ही हैज। कई बार किसी व्यक्ति को मति भ्रम भी हो सकता है कि वह अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो अतिरिक्त सावधानी बरतने की कोशिश करने लगेगा। तो वो चीज कॉशियस से डिफरेंट है। एंटोनिम्स, कॉशियस की ऑपोजिट वर्ड्स क्या हैं, ऑपोजिट रूब्रिक्स क्या हैं? जब आप कॉशियस रहते हैं तो आप अटेंटिव रहते हैं। द ऑपोजिट वर्ड इज एब्सेंट माइंडेड, कि आपको ये नहीं पता कि आपके चारों ओर क्या चल रहा है, आप उसके अनुसार रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू बी कॉशियस? इट इज ऑपोजिट। हीडलेस, आप किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। रेकलेस, आप बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते। तो हाउ कैन यू बी कॉशियस? कैजुअल, आप चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। रैश, आप किसी भी चीज़ को बहुत बेतरतीबी से काम में ले रहे हैं। जैसे आपको किसी ने अपना वाहन दे दिया तो आप उसको इतना फास्ट चला रहे हैं कि आपको कोई परवाह नहीं जैसे इंजन पे जोर पड़ेगा या इससे कोई पार्ट्स खराब हो सकते हैं, तो इट्स रैश ड्राइविंग। Now, how you can use this rubric cautious in verbal exchange? शाब्दिक रूप से आप इसको कैसे बोल सकते हैं cautious? There is a story about a mother who tells about her son that her son is terrified always to get hurt mentally. उसके बेटे को हमेशा ये डर रहता है कि कोई उसको मानसिक रूप से चोट पहुंचा देगा। तो हमने उसके बेटे से पूछा, भाई तुम्हें ऐसा क्या लगता है, क्यों डरे रहते हो तुम? He told, I always do my homework in time lest teacher will scold me. कि मैं हमेशा अपना होमवर्क समय से उससे पहले ही करके रखता हूँ, ताकि मुझे ये डर रहता है कि टीचर मेरे को सबके सामने डांट नहीं लगा दे। तो ये एक कॉशियस होने का एक वर्बल एक्सचेंज में एक एग्जांपल है। नाउ एग्जांपल ऑफ कॉशियस इन नॉन वर्बल एक्सचेंज। When you are calling someone, he is maintaining eye contact on calling. This is because that person is cautious. Uh, there is hand gripping, elbow gesture, or attention posture of a person whenever you call in. He poses a very sincere type of posture whenever you want to talk to such persons. So they are very cautious. Or someone nodding his or her head to and fro to show agreement when you speak to him or her. That means that person is cautious, is taking note of what you are saying. Or driving a car while sitting little leaned forward near the steering wheel. This is another example of being cautious. So these are body languages which show that a person is cautious. The chief remedies for cautious are arsenic, parataka, carcinosin, cupromat, ignatia, lachesis, lycopodium, natrum carb, nux vomica,
Pulsatilla, Palacia. So our fastidious remedies are also included in these remedies who are cautious. So we will try to discuss some of the important medicines given in this list to represent the rubric cautious. First of all, I will discuss Cuprum metallicum. This remedy has a sense of losing consciousness and hence very cautious. उसको ये लगता है कि मैं होश खो बैठूंगा, उसको डर रहता है मैं होश ना खो बैठूं. Thinks he was pursued by enemies and police and hence cautious. मैंने कोई अपराध कर दिया हो जैसे लोग मेरे पीछे हैं या कानून वाले व्यक्ति या पुलिस मेरे पीछे है. Outbursts of anger and hence desire to hide on account of fear. क्योंकि उसने गुस्सा किया था, अब उसको डर है कि उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने आ सकता है, उसने जिसको भी हर्ट किया है. तो द पर्सन बिकम कॉशियस एंड हाइड इन दैट फियर. ही वांट्स टू बी कॉम्पिटिटर एंड ऑलवेज नंबर वन एंड हैंड सो कॉशियस. वो चाहता है कि सबसे मेरे मार्क्स या मेरी परफॉर्मेंस सबसे अहेड हो, सबसे आगे हो, तो इसलिए भी वो बहुत कॉशियस है. तो ये तीन चार सिचुएशन हैं जिसमें कि फॉर्मेट अपनी कॉशियसनेस शो करता है. Pulsatilla is again cautious because the patient is apprehensive. उसको लगता है कुछ बुरा ना हो जाए, तो इसलिए वो cautious रहती है. He is having morbid dread of the opposite sex. ऐसे पेशेंट कई बार शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ऑपोजिट सेक्स के व्यक्तियों से भय रहता है. They have multiple fears. They are cautious to get the support of others and to lean on. उनको बहुत अजीब लगता है कि किसी से मदद लूं या किसी पे मैं डिपेंड हूं. And they have got emotional selfishness. तो सबसे वो बहुत ही सुपरफिशियल रिलेशन रखेंगे, बहुत जल्दी टर्न हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो उनमें एक इमोशनल सेल्फिशनेस शो होती है. So they are cautious not to make relations with others. Cautious for this thing because they are having some apprehension. Then we are going to discuss about lycopodium, how this patient is cautious. This patient is image conscious and hence cautious. उसको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है. Cautious for his image to be projected as a great person. वो चाहता है कि मैं एक बहुत महान व्यक्ति के रूप में सबके सामने स्थापित हूँ. Perfectionist and hence cautious. हर काम को बहुत ही करीने से करना चाहेगा कि दुनिया के सामने बहुत अच्छे से वो चीज सामने आए और मेरा मान सम्मान बढ़ता रहे. He is having fear of mistake, failure in business, wants to hide his internal weakness. तो फेलियर से उसको बहुत डर लगता है, अपनी आंतरिक जो कमजोरी है उसको छुपा के रखना चाहता है. एंड हैज टू रिमेन कॉशियस टू मेंटेन हिज अपने स्टेटस पे बड़ा ध्यान देता है, उसकी इज्जत बनी रहे, किसी सामने कोई गलत वर्ड नहीं बोल दूं. ही इज वॉचफुल बिफोर एनीथिंग अनवांटेड हैपन. तो अपनी इज्जत को मेंटेन रखने के लिए बहुत वॉचफुल रहेगा लाइकोपोडियम पेश. ही इज कॉन्सेंशियस अबाउट ट्राइफल. छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा आंतरिक रूप से अपने आत्मिक रूप से सोचता है. एंटीसिपेटरी एंजाइटी इज देयर. वो पहले से ही किसी चीज के लिए भयभीत हो जाता है, सोचने लग जाता है, कॉशियस हो जाता है, खास करके परफॉर्मेंस के लिए. जैसे स्टेज पे जाना है तो मेरे से कोई गलती ना हो जाए, तो वो अंदर ही अंदर फियरफुल हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है. और जैसे ही लेकिन वो कुछ शब्द बोलता है वो अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर लेता है. Another medicine in this reference, in this rubric caution, is carcinosin. Carcinosin takes every issue in a serious way as if life and death. उसको मजाक या खुश रहना ये तो आता ही नहीं है कार्सिनोसिन को. हर चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लेता है. परफेक्शनिस्ट भी है, कॉन्सेंशियस भी है छोटी छोटी चीजों के लिए. बहुत जल्दी आत्मिक रूप से ज्यादा सोच लेता है चीजों को. एंटिसिपेटरी एंजाइटी है उसको कि ये चीज गलत ना हो जाए, वो ना हो जाए.
He is cautious in order to prove his genuineness before others. अपने आप को बहुत ही एक जेन्युइन व्यक्ति वह दूसरों के सामने प्रूव करना चाहता है, इसलिए भी वो कॉशियस है, इमेज कॉन्शियस भी है. He's cautious that he doesn't make any mistake, जिससे कोई गलती ना हो जाए. He wears neat and clean clothes and very fastidious also. बहुत ही प्रेस्ड और एकदम क्लीन कपड़े पहनने की कोशिश करेगा और हर चीज साफ सुथरी चाहता है, ऑर्डर में चाहता है. दिस इज कार्सिनोसिस पेशेंट. Then another medicine which is having cautiousness in high degree is Nux vomica. So Nux vomica is cautious in business. He's having anticipatory anxiety, actively energetic, vigorous, vivacious, vibrant, vibrant, ardent, zealous, rushing, tenacious. अपने काम धंधे में बहुत ज्यादा वो जो है ना कॉशियस है कि मैं इसमें अच्छा से अच्छा करूं, ज्यादा से ज्यादा अचीव करूं, बहुत ज्यादा पैसा मैं बनाऊं, मेरा इसमें बहुत ज्यादा सम्मान हो, खासकर वो पैसों के लिए, मटेरियल थिंग्स के लिए. और बहुत ही लाइफ को मैं ऐश से जीऊं, मेरे पास अच्छी से अच्छी वाइन हो मेरे घर में, लाइक दैट. तो हर तरह की जो है लग्जरी चाहता है लाइफ में और अपने बिजनेस में अच्छे से अच्छा करना चाहता है. लक्ष्मी का इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्मॉलेस्ट डिटेल. Execute, they are a type of executives, exacting taskmasters. Daxphomika has to maintain his mundane position in the society. और पैसे के कारण वो अपनी जो पोजीशन बनी हुई है सोसाइटी में, जो बिजनेस में जो उसने इतनी ख्याति प्राप्त की है, वो उसको बनाए रखना चाहता है. साथ ही अपने जीवन को बहुत ही लग्जरी में वह बिताना चाहता है. So he is cautious about his work, about his business, and very zealous about his work, very tenacious, and is very particular about smallest details of them. He is a taskmaster. So I have discussed today about the hatred and the cautiousness, two type of rubrics, their cross references, their similar, their antonyms, synonyms, to make you understand how to understand the rubric. I hope you must have gained from this lecture. Now at the end of this session, I would like to give you an assignment in which I will give only one subjective question. And the question is, what importance will you pay to the rubrics of disposition in a case analysis and evaluation, and why? I repeat, what importance will you pay to the rubrics of disposition in case analysis and evaluation, and why? So the time which is offered to you to write about it is 30 minutes, and the marks allotted to this question is only 10. Hope your quest for knowledge is satisfied with this lecture, and in case there is any doubt in your mind, please drop your queries in the comment box, which I will answer in the problem solving session on the day as allotted by the university. So thank you all for careful listening. Take care and see you again.